Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will teach you history of Roman drama. How did Roman theatre begin and how Greek theatre became the source of influence for Roman theatre. Today I will discuss in detail all these things. This is a very important topic in English literature. If you want to read English literature, then you must know the history of Roman drama. This is a very important topic for you in English literature. So let us start. Roman drama started around the 4th century BC, but its first recorded theatrical performance was in 240 BCE. यानी कि जो रोमन ड्रामा है वो 4th century BCE में स्टार्ट हुआ. So Roman drama started in 240 BCE with Livius Andronicus, who introduced the first full-length scripted play to Rome. But he adapted his plays from where? From Greek originals. जब रोमन ड्रामा की बात आती है तो लिवियस एंड्रोनिकस का नाम सबसे पहले आता है. क्यों? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट स्क्रिप्टेड प्ले इन रोमन ड्रामा. ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन इनकी जो प्लेस थी लिवियस एंड्रोनिकस की, वह इन्फ्लुएंस कहाँ से था? वह ग्रीक ओरिजिनल से था, ग्रीक थिएटर से था. क्लियर? सो इन 240 BC लिवियस एंड्रोनिकस अ ग्रीक, ये जो लिवियस एंड्रोनिकस जो थे वह एक ग्रीक थे एंड he was brought to Rome and adapted Greek plays and he is credited with producing the first Roman drama. यानी कि इनको क्रेडिट दिया जाता है किस चीज का? टू प्रोड्यूस द फर्स्ट रोमन ड्रामा. आपको इसमें ध्यान में रखना, हिस्ट्री ऑफ रोमन ड्रामा में लिवियस एंड्रोनिकस जो कि एक ग्रीक थे, वह क्या प्रोड्यूस किया? फर्स्ट रोमन ड्रामा को प्रोड्यूस किया. और इनका जो प्लेस था वह इन्फ्लुएंस कहाँ से था? यह ग्रीक थिएटर से इन्फ्लुएंस था. ये ध्यान में आपको रखने की जरूरत है. सो from 240 BC to 100 BC, Roman theatre had been introduced to a period of literary drama within which classical and post-classical Greek plays had been adapted to Roman theatre. So from 100 BC till 476 AD, Roman entertainment began to be captured by circus-like performances, spectacles, and miming, while remaining allured by theatrical performances. यानी कि यह जो टाइम था 100 BC से 476 AD, इस टाइम जो रोमन एंटरटेनमेंट जो हुआ था रोमन थिएटर में, उसमें जो परफॉर्मेंसेस होते हैं वो सर्कस लाइक परफॉर्मेंसेस होते थे, स्पेक्टेकल्स होते थे, माइमिंग होते थे to allure the theatrical performances. So Roman theatre had two primary source of inspiration. अब Roman theatre जो है उनका source of inspiration क्या है? तो इनका source of inspiration दो तरह से है. क्या है? First क्या है? The first was Etruscans who lived on the northern part of the Italian peninsula. Their performers inspired the Romans through songs and dance. यानी कि रोमन थिएटर का जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वह एट्रस्कन्स था. एट्रस्कन्स जो है यह पीपल है कहाँ? इन इटरूरिया जो कि इटली में है. सो देयर परफॉर्मर्स इंस्पायर्ड द रोमन्स. इनका जो परफॉर्मेंस था एट्रस्कन्स का, वह इंस्पायर किसको किया? वह रोमन को इंस्पायर किया रोमन थ्रू सॉन्ग एंड डांस के थ्रू. और सेकेंड जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था रोमन ड्रामा का वह था ग्रीक थिएटर. ग्रीक थिएटर वाज द मेजर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर रोमन ड्रामा. रोमन ड्रामाटिस्ट incorporated many Greek performance ट्रॉप्स एंड इवन प्लॉट्स इनटू देयर प्लेस. यानी कि जो रोमन ड्रामाटिस्ट इंक्लूड किया गया ग्रीक परफॉर्मेंस ट्रॉप्स को, और यहाँ तक कि इनकी जो प्लॉट थी रोमन ड्रामा जो था, उनका जो प्लॉट था वह भी ग्रीक प्लेस से इन्फ्लुएंस था. तो अब हम बात करते हैं कि हाउ ग्रीक कल्चर बिकेम द सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर द रोमन ड्रामा. कैसे ग्रीक कल्चर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस रहा रोमन ड्रामा के लिए, राइट? सो ग्रीक कल्चर हैड बीन अ ग्रेट इन्फ्लुएंस फॉर द रोमन ड्रामा बिकॉज रोम हैड एंगेज्ड इन अ नंबर ऑफ वॉर्स
some of which had been taken a place in the areas of Italy in which Greek culture had been a great influence. Examples of this include the First Punic War in Sicily. यानी कि ग्रीक कल्चर जो है वह काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा रोमन ड्रामा के लिए। क्यों? क्योंकि रोम जो है वह बहुत बार वॉर में एंगेज रहा। किसके साथ? ग्रीस के साथ। सो एंड जो वॉर्स हुई थी इन दोनों के साथ, वह ज़्यादातर कहाँ हुआ था? इन द एरियाज ऑफ इटली में हुआ था। और इस वजह से क्या है कि ग्रीक कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंस में वहाँ रहा और यह रोमन ड्रामा को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट प्यूनिक वॉर जो हुआ था, जो कि सिसिली में हुआ था। सिसिली जो है वो भी इटली के एरिया में पड़ता है। तो अब फर्स्ट प्यूनिक वॉर हुआ था, इस वजह से ये दोनों उसमें भी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आए थे। सो थ्रू दिस came relations between Greece and Rome, starting with the emergence of a Hellenistic world, one in which Hellenistic culture was more widely spread, and through political developments via Roman conquest of Mediterranean colonies. So due to the contact with two cultures, psychological, social, and cultural transformation took place, and Rome mainly adopted aspects of Greek culture, their achievements, and developing those aspects into Roman literature, art and science. यानी कि जब फर्स्ट प्यूनिक वॉर हुआ था तब ये दोनों कंट्री जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे, राइट। सो अब जब ग्रीस और रोम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे वॉर्स के थ्रू, तो क्या हुआ था? इनका सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आपको पता है कि जब दो कल्चर के लोग जब आपस में कोलाइड करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, रिलेशन में आते हैं, तो इनका साइकोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होना नेचुरल है। तो इसी तरह से हुआ कि इनका जो है अब ग्रीक कल्चर काफ़ी इन्फ्लुएंस किया रोम को। अब इस तरह से यहाँ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया, यानी कि जो रोमन्स थे वह ग्रीक कल्चर को अडॉप्ट किया, राइट। अब बात आती है कि व्हाट इज द फर्स्ट प्यूनिक वॉर। अब फर्स्ट प्यूनिक वॉर क्या था, जिसमें कि ये दोनों ग्रीस और ये जो रोम है एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए वॉर के थ्रू, और इससे कैसे इनका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जो फर्स्ट प्यूनिक वॉर है, इट टुक प्लेस बिटवीन 264 to 241 BC, एंड इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द 3 wars फॉट बिटवीन रोम एंड कार्थीज। यानी कि यह जो 3 वॉर्स हुए थे उसमें से पहला वॉर था फर्स्ट प्यूनिक वॉर, जिसमें किसके बीच हो गई? रोम और कार्थेज के बीच में। सो द 2 मेन पार्ट्स वेयर इन मोस्ट डोमिनेंट सिचुएशन, एंड इट वॉज the Western Mediterranean in the early 3rd century BC. So for 23 years, in the longest continuous conflict and greatest naval war of antiquity, the 2 parts struggled for supremacy. यानी कि वॉर में क्या होता है? वॉर में जो दोनों डोमिनेंट होने चाहते हैं, लेकिन इनमें सुप्रीमेसी भी दिखाने की इनकी अंदर ताकत होती है। तो ये दोनों के बीच में जब वॉर्स हुई थी तो ये सुप्रीमेसी के लिए भी स्ट्रगल हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि द वॉर वॉज fought primarily on the Mediterranean island of Sicily. अब ये जो फर्स्ट प्यूनिक वॉर हुआ था वह मेडिटेरियन आइलैंड जो है वह सिसिली के जो आइलैंड है वहाँ पे हुआ, एंड इट्स सराउंडिंग एंड आल्सो इन नॉर्थ अफ्रीका। सो आफ्टर इमेंस लॉसेस ऑन बोथ द साइड्स, जब वॉर होती है तो लॉस दोनों ही साइड की होती है, राइट, एक साइड की नहीं होती। तो इन दोनों की लॉस हुई। उसके बाद जो कार्थेजिनियंस थे, द कार्थेजिनियंस वर डिफीटेड। अब इसमें कार्थेजिनियंस को डिफीट कर दिया गया और रोम इसमें विनर रहा, रोम विक्टोरियस बना इसमें इस लड़ाई में। तो रोम जो हुआ कि रोम गेंड द टेरिटरी फ्रॉम कार्थेज। अब रोम जो है विक्टोरियस बना या विनर रहा, और इसलिए इसने जो टेरिटरी जो कार्थेज का जो टेरिटरी था इसको ऑक्युपाई किया। सो सिसिली जो कि इटली में है, सिसिली ऑफिशियली द Sicilian region is an island in the central Mediterranean Sea and one of the 20 regions of Italy, situated south of the Italian peninsula in continent Europe. Now I talk about how the Roman literature came into dominance. So the first important works of Roman literature were the tragedies and comedies.
written by लिवियस एंड्रोनिकस। लिवियस, जब रोमन लिटरेचर की बात आती है तो सबसे पहला नाम लिवियस एंड्रोनिकस का ही आता है, जिन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडीज लिखा रोमन लिटरेचर में around 240 BC में। So Lucius Livius Andronicus was a Greco-Roman dramatist and epic poet of Old Latin period during the Roman Republic. So he began as an educator in the service of a noble family, producing Latin translations of Greek works including Homer's Odyssey। यानी कि इन्होंने एज एजुकेटर भी स्टार्ट किया अपने लाइफ को और सर्विस दिया नोबल फैमिली को, और इन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक वर्क्स को, ग्रीक वर्क्स का लैटिन ट्रांसलेशन करके इन्होंने नेम और फेम हासिल की। और इन्होंने और भी क्या ग्रेट वर्क किया कि इन्होंने होमर्स की ऑडिसी को भी ट्रांसलेट किया, राइट। सो द ट्रांसलेशंस वेर मीन्ट एट फर्स्ट एज एजुकेशनल डिवाइस फॉर द स्कूल। अब ट्रांसलेट जब ट्रांसलेशन आता है तब इसका क्या, एजुकेशन जब एक्सपैंड करती है तो उसको अपने लैंग्वेज में पढ़ने को लोगों को मौका मिला, राइट। तो यह एक एजुकेशनल डिवाइस के थ्रू लोगों ने इसको पढ़ा, सो विच ही फाउंडेड। सो ही आल्सो रोट वर्क्स फॉर द स्टेज, बोथ ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, विच आर रिगार्डेड एज द फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क्स रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। इन्होंने जो ट्रेजेडीज और कॉमेडी लिखा, किसने, लिवियस एंड्रोनिकस ने, वह फर्स्ट ड्रामेटिक वर्क्स रहा जो कि लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा। सो लिवियस मेड अ translation of the Odyssey entitled the Odusia in Latin। जो जब इन्होंने ट्रांसलेट किया होमर्स के ओडिसी का तो इनका ट्रांसलेशन में क्या दिया था, उडूसिया, जो कि लैटिन में इन्होंने ट्रांसलेट किया। सो लिवियस वाज द फर्स्ट टू क्रिएट अ प्ले विथ द प्लॉट। यानी इससे पहले रोमन लिटरेचर में प्लॉट लोग यूज नहीं करते थे प्रॉपर तरीके से, तो ये जब लिवियस एंड्रोनिकस ही आए तब इन्होंने पहली बार प्ले में प्लॉट का यूज़ करना सीखा इन्होंने, और प्लॉट का यूज़ करके इन्होंने अच्छे लिटरेचर को क्रिएट किए। सो 5 years लेटर नीवियस, जो कि प्ले राइट है, नीवियस was a younger contemporary of Andronicus and also began to write drama, composing in both genres like tragedies and comedies. But no plays from either writers हैव सर्वाइव्ड। यानी कि एंड्रोनिकस ने भी लिखा ट्रेजेडी कॉमेडी, फिर इनके 5 साल बाद एक कंटेम्प्रेरी राइटर भी आए नीवियस, इन्होंने भी लिखा, राइट, रोमन लिटरेचर में। लेकिन ना तो एंड्रोनिकस की कोई प्ले आज सर्वाइव कर रही है, ना तो नीवियस की प्ले सर्वाइव करती है, राइट। बस आप नाम सुनते हैं उनकी प्लेस के, उनके बारे में पढ़ना होता है रोमन हिस्ट्री में, लेकिन इनका प्ले कोई भी अभी फेमस नहीं है ऐसा कुछ। सो रोमन स्टेज थ्रू अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश थिएटर। अब रोमन स्टेज क्या है, आगे चल के जब डेवलप किया तो यह काफ़ी इन्फ्लुएंस किया किसको, अब इंग्लिश थिएटर को इसने इन्फ्लुएंस किया। रोमन स्टेज कहाँ से इन्फ्लुएंस रहा, ग्रीक थिएटर से। और रोमन स्टेज किसको इन्फ्लुएंस किया, तो इंग्लिश थिएटर को, इंग्लिश लिटरेचर को। सिमिलरली रोमन ड्रामा इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर थ्रू इट्स स्ट्रक्चर्स, प्लॉट्स, कैरेक्टर्स एंड मोरल थीम्स। यानी कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो रिनासा में काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस हुआ रोमन लिटरेचर का, तो ये इनका जो प्लॉट था इंग्लिश लिटरेचर का, कैरेक्टर, थीम्स, ये सब रोमन थिएटर से इन्होंने अडॉप्ट किया। इन 2nd century BCE, Roman literary drama flourished with the works of famous comedy writers like Plautus and Terence, whose plays were the adaptation of Greek new comedies and are the earliest surviving complete Roman plays। अब 2nd century BCE में रोमन लिटरेरी ड्रामा जो है वो काफ़ी फ्लोरिश किया, काफ़ी डेवलप किया। किसके साथ, तो प्लॉटस एंड टेरेंस जो है वह कॉमेडी राइटर्स जब आए तो काफ़ी ये डेवलप किया। सो अब क्या हुआ कि थिएटर ड्यूरिंग दिस एरा इज सेपरेटेड इनटू 2 genres ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब इस टाइम क्या हुआ कि ट्रेजेडी और कॉमेडी 2 पार्ट्स आ गए जॉनरा लिटरेचर के, राइट। सो व्हेन इट केम टू द ऑडियंसेस, रोमन्स फेवर्ड एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंस ओवर ट्रेजेडी एंड ड्रामा। द पर्पस ऑफ ड्रामा वाज प्योरली entertainment, to provide entertainment to the audience. By the beginning of the 2nd century BC, drama had become firmly established in Rome and a guild of writers had been formed। यानी कि जब ड्रामा फ्लोरिश किया तो जो रोम है वह किसको फेवर करता था ज़्यादा, एंटरटेनमेंट का। इनका मेन मकसद होता था कि टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट टू द ऑडियंस। ट्रेजेडी से ज़्यादा इनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती थी, राइट। सो इट हैड, अब क्या होगी, रोमन ड्रामा जो है
It had a great impact, particularly during the Renaissance, through the tragedies of Roman philosopher and playwright Seneca and comedies of Plautus and Terence. अब जब Renaissance period में क्या हुआ, रोमन थिएटर का, रोमन लिटरेचर का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, किसके थ्रू, रोमन फिलोसफर प्लेराइट सेनेका के थ्रू, और जो कॉमेडी कॉमेडी राइटर्स थे प्लोटस एंड टेरेंस, इसके थ्रू, राइट. सो रोमन ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन ग्रीक वर्क्स एंड fabula. Paliata is the Roman genre of comedy that refers to the comedies based on Greek comedies using its plots, settings, themes, and characters. Thank you. So this is all about history of Roman drama. Thank you.